हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं 1111 की स्पेशल रीडिंग। और बहुत सारी डिटेल होगी, लेकिन स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर होगी कि आपकी लव लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको क्या हील करने की ज़रूरत है, आने वाले कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी का कौन सा एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज की रीडिंग में आएगी मैं आपको दूंगी, और मे बी आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए। सो देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है। सो फोकस हमारा है आपकी लव लाइफ के ऊपर। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि बेसिकली जो 1111 होता है, इसको समझ लीजिए कि ये एक पोर्टल होता है। 1111 का मतलब है कि ये गेटवे है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई नया डोर आपके लिए ओपन अप हो रहा है, कोई नया पाथ, कोई नया रोड आपके लिए ओपन अप हो रहा है। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि क्या नए डोर्स आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। सो ये हम देखेंगे। और यस, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स होंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन्हें यूज़ करने के लिए। ये न्यू कार्ड्स मैंने ऑर्डर किए हैं और देखें कितने सारे हैं। और इसमें से हम मंथ भी सिलेक्ट करेंगे कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, कौन सा एरिया आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट होने वाला है, अफेक्ट होने वाला है मेनली। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी और ये भी न्यू डेक है और इसमें भी बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट। क्या होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या होने जा रहा है। सो सबसे पहले तो है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है स्ट्रेंथ। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। बहुत सारे आगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपके पर्सन चीज़ों को थोड़ा स्लो लेकर जाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड को, उप्स, ओके, वी हैव दिस डेविल एनर्जी। 7 ऑफ कप्स को किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। सो आप में से कुछ लोग मुझे सिंगल भी लग रहे हैं। द टावर, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है, उससे भी नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो आप लोगों की सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग लग रही है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि केओस कह सकते हैं कि है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़ भी, इसके अलावा लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो इस वक्त क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। एक तो विद द डेवल एनर्जी बार बार इसके ऊपर मेरी नज़र जा रही है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक चल रहा है जिसमें से आपके पर्सन निकलना चाहते हैं। अब ये मैरिज भी हो सकती है, ये उनका कोई नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है जो आप चाहते हैं कि वो ख़त्म करें। एंड विद द स्ट्रेंथ एनर्जी हमें ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन कोशिश पूरी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग होने की, इसके अगेंस्ट
जाने की, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ये नेगेटिविटी है उनकी ज़िंदगी में, इसके अगेंस्ट जाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, बिकॉज़ दे नो कि आप उनके इंतज़ार में हैं, दे नो कि वो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन लें, वो आगे बढ़ें या सेटल डाउन हो आपके साथ। सो ये चीज़ आपके पर्सन को टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती है, डिप्रेस करती है, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी लेना भी चाहते हैं आपकी, वो इस तरह आपको लटका कर नहीं रखना चाहते हैं। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों की जो आज ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ये सिचुएशन लग रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो बाउंड हैं, कुछ है ऐसा जिसकी वजह से ये इंसान फंसे हुए हैं किसी ज़िम्मेदारी में या कुछ भी, जो एक तरह से उनके लिए टॉक्सिक है, जो उनके ख़ानदान में लोगों की आप कह लें कि एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपके पर्सन से, नेगेटिव चीज़ें कुछ जो आपके पर्सन को बाउंड कर रही हैं, जिनकी वजह से आपके साथ वो एक अच्छा कनेक्शन या तो मेंटेन नहीं कर पा रहे या आपको आपका वो हक़ नहीं दे पा रहे, जो आपका है, जो आपकी जगह है वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। सो आपके दरमियान मुझे बहुत ज़्यादा आए रोज़ लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, आए रोज़ आप लोगों की बहस हो रही है, आए रोज़ फ़ाइट्स नज़र आ रही हैं मुझे। कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी पैचअप हो रहा है, कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी पैचअप हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग मेंटली भी अफेक्ट हो रहे हैं, आपके पर्सन भी मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और मेंटल ये जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों का, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आप बीमार भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो फिज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। इसमें आपको स्टमक के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको माइग्रेन हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप इतना सोचेंगे, इतना ज़्यादा हर वक्त टेंशन में रहेंगे, तो कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, अपने जो फोकस है उसको हटाएं और कुछ और चीज़ों पर अपना फोकस करने की कोशिश करें, अपने पार्टनर से इस कनेक्शन से हटा कर। अब वो आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे करना है, बट जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का और थॉट्स का ताल्लुक है, ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं इस नेगेटिविटी में से निकलने की, बट वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं जब आपके साथ उनकी आए दिन फ़ाइट्स होती हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि यार मुझे इसी टॉक्सिसिटी में रहने दो, मैंने इसी तरह पूरी ज़िंदगी गुजार लेनी, अब इतनी ज़िंदगी गुजर चुकी है, तो चलो इसी टॉक्सिसिटी में, इसी नेगेटिव एनर्जी में बाकी की ज़िंदगी भी मेरी गुजर जाएगी, मुझे ऐसे ही रहने दो। और फिर समटाइम्स वो तंग आकर शायद आपको ये भी कहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाइए, आप छोड़ दीजिए मुझे, इस रिश्ते को छोड़ दीजिए, ये तो ऐसे ही रहना है, मेरी ज़िंदगी के हालात का मुझे नहीं पता ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह के आप दोनों के इस कनेक्शन में मुझे अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। आए दिन आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है। एक अजीब से कांस्टेंट इस तरह के साइकिल में आप लोग फंसे हुए हैं और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। और फिर ये है कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं, बार बार फिर पैचअप भी हो जाता है, बिकॉज़ आप दोनों के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसे आप ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बड़ा सिग्निफिकेंटली महसूस किया है, फ़ील किया है और एक दूसरे से प्यार किया है। बट प्यार से भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक हो जाता है, किसी के साथ कंफर्ट जोन बन जाता है, वो हर किसी के साथ नहीं बन सकता है। तो वो जो आप लोगों का बन गया, फिर एक दूसरे की आदत हो गई इतने इतने टाइम से, तो वो चीज़ आप लोगों से अब ख़त्म नहीं हो पा रही है। और एक इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली, जिसको आप लोग नहीं ज़ाया करना चाहते, एक टाइम दिया है आपने अपनी ज़िंदगी का इस कनेक्शन को। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से आप ज़्यादा मैच्योर हैं, द व्यूअर जो आप देख रहे हैं रीडिंग, आप लोगों की इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता होता है कि नेक्स्ट ये होगा, बड़े प्रिडिक्टेबल हैं आपके पर्सन, आपको पता होता है कि अब नेक्स्ट इसने ये करना है या इससे ये नहीं हो पाएगा। तो आप ये भी डरते हैं कि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपसे कहती होगी या आपका फियर आपसे कहता होगा, इंट्यूशन नहीं, इंट्यूशन आपकी सही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपका फियर आपसे ये कहता होगा शायद हमारा कुछ नहीं बनना है, हमारा फ्यूचर नहीं है, और फिर आप डर जाते होंगे कि शायद ये भी मेरी इंट्यूशन कह रही है। तो आप डिफ्रेंशिएट समटाइम्स नहीं कर पाते हैं कि ये मेरा फियर है या ये मेरी इंट्यूशन है। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे आप लोग स्टक दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई होती है, पैचअप हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन है, कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं आप लोग, आसान नहीं चल रहा है, बड़े चैलेंजेस हैं।
और मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे कोई ऐसे नहीं फ़ील हो रहा कि वो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं या उन्हें आपसे मोहब्बत या लगाव नहीं है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं उन्हें आपसे लगाव भी बहुत ज़्यादा है। वो आपके साथ चलना भी चाहते हैं, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपके लिए एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, बट चीज़ें हो नहीं रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के हक़ में नहीं हैं। मुझे उनकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं, नेगेटिविटी में से निकलना चाहते हैं, जो भी ये टॉक्सिक डेविल एनर्जी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप पर इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं। कोशिश वो अपने एंड से पूरी कर रहे हैं, बट जैसे तैसे होकर आप लोगों की फ़ाइट हो जाती है, आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एकदम से फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग टेंशन में चले जाते हैं। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ और हम क्लैरिफाई करते हैं इस डेविल एनर्जी को, और इसके लिए मैं दूसरा डेक लेती हूँ। कौन सा डेक मैं इसके लिए यूज़ करूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, ये वाला डेक ले लेती हूँ मैं आज। और हम डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि हमारे पास ये डेविल एनर्जी क्यों आई है। पहले हम इसको शफ़ल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये है कि 7 डेज़ अ वीक ही अब रीडिंग आया करे, जैसे पहले आया करती थी। और कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं पहले से कर लिया करूँगी ताकि मैं ऑफ़ ले लिया करूँ सैटरडे संडे का, बट आप लोगों के लिए कंटेंट आता रहेगा, मेरी कोशिश ये है। सो डेविल एनर्जी को हमने क्लैरिफाई करना है। और हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे ऑलमोस्ट। और अगर ये किंग ऑफ कप्स यहाँ ना आता तो मैं डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करती। ये इंसान आपको छोड़ नहीं सकते हैं, उनसे मतलब वो ये सोचते हैं कि उन्हें आपकी, आप कह लें कि एडिक्शन भी है, आपकी आदत भी, आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स आपको पता है ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। और ये इंसान आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपसे दूर कभी भी नहीं जाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा ना, ऑब्सेस्ड हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई और उनसे ऑब्सेस्ड हो जो उन्हें छोड़ नहीं रहा। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत सेंसिटिव इंसान है और उनकी फैमिली के साथ उनकी फ़ाइट्स चलती रहती हैं। द फूल, यस, वो अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं इस डेविल एनर्जी से। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनके घर वालों से आजकल उनकी नहीं बन रही है। उनके घर वालों की टॉक्सिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, या नेगेटिव या ज़बरदस्ती करते हैं वो उनके साथ, कुछ ना कुछ इस तरह का टॉक्सिक है उनके फैमिली इन्वायरमेंट में। और ये इंसान इसलिए भी बहुत परेशान रहते हैं, और घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव हैं और वो किसी को भी नाराज़ और परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमेशा ये सोचकर चुप कर जाते हैं कि मेरे घर वाले हैं, मेरी फैमिली है, मुझे इनको कुछ बुरा नहीं कहना है, मुझे इनको हर्ट नहीं करना है। बट वो लोग आपके पर्सन को उतना ही ज़्यादा दबा रहे हैं जितना वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्या कन्फ्यूजन है ये। आपके पर्सन बहुत ख्वाब सजाते हैं, सोचते हैं कि वो आपके लिए ऐसे करेंगे, आप पर ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है और ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त और ये फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली के अंडर प्रेशर हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, फैमिली पर डिपेंड करते हैं किसी ना किसी वजह से। इस वजह से फैमिली प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है, यानी जो फैमिली वाले कहेंगे वो उन्हें करना पड़ेगा। हो सकता है कि फैमिली बिजनेस करते हो अगर मेल हैं तो। आपको पता है ना, कुछ लोगों में ये ट्रेंड होता है, वो कहते हैं कि हमारा फैमिली बिजनेस है, फैमिली का पैसा है, तो इसको हमने, शादी भी हम अपनी मर्ज़ी से इसकी करेंगे कुछ इस तरह के होती हैं चीज़ें। तो इस तरह का हो सकता है आपके पर्सन का। स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि फैमिली वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं आपके पार्टनर को और कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी चलेगी, अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं। सो टावर को हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को आजकल ये डर भी है कि अगर यही सारी सिचुएशन चलती रही तो आप उनको छोड़कर चले जाएंगे, वो आपको हमेशा के लिए गवा देंगे। और फिर मुझे ये भी लग रहा है लिटरली कि आपके पर्सन की मदर का इन्फ्लुएंस या उनके फादर का उनकी ज़िंदगी में बहुत हो सकता है,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि उनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनके घर का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है, जैसे उनकी मदर उनको ब्लैकमेल करती हूँ कि मेरा मरा हुआ मुंह देखना, या मेरी मर्ज़ी पर अगर ना चली या ना चले तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो कभी कभार आपको पता है, आई डोंट लाइक टू से दिस, बट आजकल ये भी देखा जा रहा है कि पेरेंट्स भी टॉक्सिक हैं, बच्चों को इस तरह जानबूझकर एक्सक्यूज़ मी मैनिपुलेट करते हैं, ये भी देखा जा रहा है। तो हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में। तो इस तरह की चीज़ भी मुझे फ़ील हो रही है कि मे बी आपके पर्सन को ब्लैकमेल करते हैं, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं, कन्फ्यूजन में डालते हैं। तो आप जब उनसे लड़ते हैं तो फिर वो डबल ट्रिपल परेशान हो जाते हैं। और क्या होता है फिर, ये 9 ऑफ सोर्ड्स होता है। रात को उनको नींद नहीं आती है, टेंशन में रहते हैं हर वक्त। बस उनका फिर दिल करता है कि वो सब कुछ छोड़ के ना, आपको भी छोड़ के, घर वालों को सबको छोड़ के कहीं दूर भाग जाएं। फिर इस तरह वो फील करते हैं। सो ये मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की सिचुएशन। अब हम ये देखते हैं कि फ़्यूचर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये इंसान स्टैंड ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो फ्यूचर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हम देखते हैं। ऑरेकल कार्ड्स, फ्यूचर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं स्पिरिट। अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं, ये तो आपकी सिचुएशन थी ना। क्या अपॉर्चुनिटी, क्या ब्लेसिंग आ रही है मेरे व्यूवर के लिए उनकी लव लाइफ में। क्या ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या आपके पर्सन फैमिली प्रेशर से निकल आएंगे। एक दो कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। इसके ऊपर लिखा है यू आर इलेक्ट्रीफाइंग, अलाउ योर टैलेंट टू डू द टॉकिंग। वाओ, नंबर 26 है। और इसमें ये लिखा, जो भी लिखा है ना, इससे मुझे ये मेनली मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ अपना काम शुरू कर लेंगे। जब वो अपना कोई काम शुरू कर लेंगे, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अगर तो फाइनेंशियली घर वालों पर डिपेंड करें तो वो कुछ अपना काम शुरू कर लेंगे, जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर वो स्टैंड भी ले सकते हैं, वो घर वालों के प्रेशर से भी निकल सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई बात नहीं भी है, स्टिल आई फील कि आपके पर्सन कुछ अपना काम शुरू करेंगे। जैसे इस पर लिखा है अलाउ योर टैलेंट टू डू द टॉकिंग। तो उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हुनर, कोई चीज़ उनको आती है जिसमें उन्होंने स्टडी किया, कोई जॉब, कुछ ना कुछ वो ऐसा करेंगे जो उनका खुद का होगा, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड आई फील कि उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर वो स्टैंड ले सकेंगे। सो दिस इज़ वेरी नाइस। और अगर आपका कोई टैलेंट है, आपको ज़रूर उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी इस तरह का करना चाहते हैं, तो आपको भी इनकरेज किया जा रहा है कि आप उसके ऊपर काम करें। ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड देन अल्टीमेट फुलफिलमेंट, ब्लू वेल, और इसका नंबर है 44। और इसके ऊपर लिखा है ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट। ओ माई गॉड, कितना खूबसूरत मैसेज आया है। ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट। ये सारा कुछ आपके लिए वर्क करेगा। एक कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। और बड़ा सोचा करें, बड़ा ड्रीम किया करें, छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान ना हुआ करें। बड़ा सोचें, बड़ा मांगें, और सब आपके लिए वर्क करेगा। ये कनेक्शन भी वर्क करेगा। जो भी आपका टैलेंट है, एक तो आप अपने पार्टनर को भी इनकरेज करें कि वो इंडिपेंडेंट हों, अपने टैलेंट्स पर काम करें, आप भी अपने टैलेंट्स पर काम करें, और आप देखिएगा कि आपको कितनी कामयाबी मिलती है। सो ड्रीम बिग आपसे कहा जा रहा है। दो और कार्ड्स लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। सो ये तो एक ब्लेसिंग है कि मतलब आपके पास या तो कोई टैलेंट है, आपके पर्सन के पास टैलेंट है, और आप लोग उन पर काम करें। आप दोनों मिलकर भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्टैंड ले सकेंगे, अपना खुद का कुछ भी आप शुरू करें तो आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकेंगे और स्टैंड ले सकेंगे बेसिकली। अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोग अंडर प्रेशर हैं, कोई सुन नहीं रहा है आपकी बात, या आपके पार्टनर की कोई नहीं सुन रहा है घर में, तो जब वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर लेंगे तो आई डेफिनेटली फील कि वो स्टैंड भी ले सकेंगे, जो भी टॉक्सिसिटी उसमें से निकल आएंगे। सो इस पर लिखा है जॉय, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और इस पर लिखा है जॉय इज़ द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, इट्स द मैजिकल सेंस दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। देखा, इस पर भी लिखा है कि दिस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, but remain in that energy of joy, happiness. Joy springs from appreciating the gifts within each moment
Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. So be happy. आपको जो भी मोमेंट आपके पार्टनर के साथ मिलता है उसको लड़के नहीं आपने करना, सोल्यूशन निकाल के उसको हल करना है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का एक ऐसा चैलेंजिंग फेज चल रहा है कि आप दोनों मिलकर अगर कोई चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, एक दूसरे से लड़के नहीं होगा फ़ायदा. And notice the signs. Yes, the signs you've been receiving are heaven sent. We drop feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you are loved and never alone. आप कभी भी अकेले नहीं हैं. हो सकता है आपको चलते कहीं पर फेदर्स नज़र आएँ. अगर आपको फेदर्स नज़र आ रहे हैं, कॉइन गिरा हुआ नज़र आए, पैसे नज़र आएँ, इवन फ्लावर्स नज़र आए, ये सारे साइंस हैं जो आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप अकेले नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी हेल्प की जा रही है. ये साइंस आपको गाइड कर रहे हैं आपके पाथ की तरफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ, और आपको इनकरेज कर रहे हैं कि यस, आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ड्रीम्स. स्लोली आप आगे बढ़ रहे हैं, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ड्रीम्स. सो अब हम ये देखते हैं कि अब आने वाले मंथ्स में से कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है. कौन सा मंथ आने वाले मंथ्स में से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है. एक कोई ख़ास मंथ हम देखेंगे, और कौन सा एस्पेक्ट आपकी लाइफ का जिस पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए या काम करना चाहिए आने वाले वक्त में. तो हमारे पास आ गया है मार्च. अब जो मार्च आ रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड देन वेल्थ, अपनी मनी पर, ओ माय गॉड, ये मैसेज आपके पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और वेल्थ पर उनको अपनी काम करना चाहिए. जो भी उनका टैलेंट है वही बात आ गई. जो भी आपका टैलेंट है, उनका टैलेंट है, आप दोनों चीज़ों पर काम करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट होना इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फाइनेंशियली फ्री होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप कमा रहे हैं बट आपको इनफ कमाने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकें, अपना खुद का कह लें कि घर ले लें या कुछ भी, दोनों बस एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे जिस पर आपको किसी का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कि जिस पर आपको हो कि हाँ अब हम दोनों मिलकर अपनी लाइफ एक अच्छी बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. तो इसलिए आप लोगों को ये इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपने वेल्थ पर, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को मजबूत करें फाइनेंशियली, और फिर आपको किसी के भी अंडर प्रेशर आने की ज़रूरत नहीं होगी. तो कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, उप्स, ओ माय गॉड, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा. ये मैं सारे कार्ड्स उठा लूँ बहुत एकदम से, ये सारे. ओके, सो ये 2 कार्ड्स तो हमारे पास आ गए. लेट्स फाइंड आउट मोर. 2 कार्ड्स हम और लेंगे. ओके, एक और आ गया. क्या आपके लिए और मैसेज आ रहा है फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए. ओके, सो हमारे पास आ गया है, ओ माई गॉड, मनी पाथ. अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. सो ये पाथ आपके लिए बिल्कुल ओपन अप हो रहा है, हो चुका है, और वेट कर रहा है कि आप इसको ढूंढें, आप इस पर चलें. आपने ढूंढना है अपने टैलेंट को. आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं जिन पर आपने काम करना है. अमेजिंगली सारी पैसों की बात हो रही है. मैं यही आपसे इतनी देर से कह रही हूँ, और यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप हो रही है. और ये भी हो सकता है कि अगर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हुआ था या आपके पार्टनर ने, उनको कॉल आ जाएगी. इस पर है बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर परमिट. सो आई डेफिनेटली फील कि आपको रिकग्निशन मिलेगी, उसके साथ साथ अप्रिसिएशन भी मिलेगी आपके काम के हवाले से. आपको सराहा जाएगा, आपके पार्टनर को भी, जो भी काम आप करेंगे. फिर है हमारे पास हेस्टैग. इस पर लिखा हुआ है कार्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. सो इसका मतलब यही है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है, एक अच्छी एनर्जी दी है, आपने अगर सब्र किया है, उसका फल आपको मिलेगा. जो भी आप लोगों ने बीज बोया है वही आप काटेंगे, बेसिकली यही लिखा हुआ है. तो हमेशा इस बात पर एतबार रखें, कार्मा पर बिलीव करें कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है, सब्र किया है, तो आपके लिए अच्छा ही होगा. एंड देन वी हैव दिस कार्ड. आई डोंट नो ये इसके ऊपर ये हैमॉक. टेकिंग अ वेकेशन फिज़िकली और मेंटली. मैं ये बात भी आपसे कर रही थी कि अपना थोड़ा सा ध्यान हटाएं. सो इट्स ऑल अबाउट
कि आप अपना फोकस हटा रहे हैं नेगेटिविटी पर से और फोकस अपना लेकर जाएं वेल्थ के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, जिसका आपको फ़ायदा होगा आगे जाकर। बल्कि सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का, आपके पार्टनर को भी फ़ायदा होगा, आपको भी होगा, दोनों को होगा। सो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। अब हम कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए देख लेते हैं। ये भी नया डेक है, तो आज मैंने सोचा कि हम सारे नए डेक्स यूज़ करेंगे। और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या पाथ ओपन अप हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है स्पिरिट मेरे व्यूवर के लिए। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है और इसमें से हमें सिर्फ एक ही चाहिए और इसके ऊपर लिखा है ओ माय गॉड आर्टिस्ट। आप में से कोई बहुत क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, उनके ऊपर काम करें। एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। ओ माय गॉड, मैं आपको कितनी देर से करियर के बारे में बात कर रही हूँ। और इस वक्त आपको और आपके पार्टनर दोनों को करियर पर फोकस करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर से जुड़ा है। इस वक्त किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, आपको अपने करियर को बेहतर करने की ज़रूरत है, वेल्थ को बेहतर करने की ज़रूरत है, पैसा ज़्यादा कमाने का कोई प्रोग्राम बनाएं ताकि आप किसी के भी अंडर प्रेशर ना आएँ। सो ये वाला जो आप लोगों का लाइफ का फ़ेज़ है, आपको बार बार इनकरेज किया जा रहा है कि इसमें आपने फारिग नहीं बैठना, इसमें आपने बस मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है और इसका फल आपको फिर मिलेगा। और फिर इन्जॉय करना है हर मोमेंट को। अपने पार्टनर के साथ जो वक्त आपको मिलता है उसको इन्जॉय करना है, उसमें खुश रहना है, उसमें लड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना बहुत ज़्यादा। सो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं सामने। और जब आप इन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे तो एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी, सब आपकी बात भी मानेंगे, फैमिली प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके हक़ में फिर बहुत अच्छी होंगी जब आप ग्रो कर रहे होंगे और आपके पार्टनर ग्रो कर रहे होंगे। सो इस वक्त आपका एक चैलेंजिंग फेज़ चल रहा है बट ये सारा आपके हाथ में है उसमें से निकलना और आपके पार्टनर के। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं और लेटर्स एंड नंबर्स देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो आई रियली होप कि आज की रीडिंग आप लोगों के लिए किसी ना किसी हद तक हेल्पफुल रही। P55 66 E 6 U V Q F। आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। अपने किसी फ्रेंड से पूछें। नेक्स्ट है YOC 66 A Q K 1111 111 U A G L W O H M W 2 F 22 444 3 7 666 I V U 55 T V E I एंड 5। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आज आपके लिए हेल्पफुल रहा, इनकरेजिंग रहा, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।